हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आ चुके आप लोगों को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स की वीडियो लेकर के, जो कि एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। तो चलिए देखेंगे आज की वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स का यूज करना। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार है तो वीडियोज़ को लाइक करके और वीडियोज़ को अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ट्यूटोरियल को। सबसे पहले करना क्या, आपको अपनी एक्सेल ओपन कर लेना है। ठीक है, एक्सेल ओपन करने के बाद में यहाँ पे क्या किया, हम कुछ स्टूडेंट डेटा वगैरह ले लिया आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स। ये जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे है मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स का ऑप्शन। ठीक है, जिसको आज हम इसमें जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में कौन सा ऑप्शन है, हाईलाइट सेल्स रूल्स। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है और इसके साइड में एक पॉपअप खुल रहा है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर जो भी एक पॉपअप ओपन हो रहा है उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ठीक है, अब ग्रेटर देन का हाईलाइट में कहाँ यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट डेटा है यहाँ पे। ठीक है, अब स्टूडेंट डेटा है तो इसमें कुछ हमको जैसे हाईलाइट करना है, जैसे 30 मार्क्स से प्लस वाले जो भी है उनको हाईलाइट करना है किसी भी कलर में। तो करेंगे कैसे, हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स उसमें। इसके बाद में क्या करना है, ऐसे ग्रेटर देन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 30 मार्क्स और यहाँ से 30 मार्क्स वाले को हमको ग्रीन कलर फिल करना। तो यहाँ से चूज कर लेना, जो भी कलर देना आप दे सकते हैं। यहाँ से ग्रीन कलर हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से ओके करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 30 मार्क्स जो प्लस था उनका देखिए यहाँ से ग्रीन कलर आ चुका है, सारे डेटा पे फिलअप हो गए। लेकिन जो 30 मार्क्स है उन पे नहीं हुआ। रीजन ये है कि 30 मार्क्स वाले पे हमने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ 30 मार्क्स प्लस वाले पे अप्लाई किए। ठीक है, अब 30 मार्क्स से जो कम वाले हैं उनके ऊपर डेटा अप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो फिर डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो डेटा को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, हाईलाइट सेल्स रूल। इसके बाद लेस देन, अब 30 मार्क्स से कम वाला है तो लेस देन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेस देन पे क्लिक करके और यहाँ से 30 मार्क्स लेंगे। ठीक है, 30 मार्क्स यहाँ से जो 30 मार्क्स से कम रहेगा, ये नहीं कि 30 वाले डेटा पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ जो 30 मार्क्स से कम रहेगा उस डेटा पे अप्लाई। रेड लाइट बढ़िया है, चलिए रेड लाइट ही रहने दीजिए। ठीक है, ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे 30 मार्क्स से जो भी कम है उसके ऊपर रेड लाइट अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेटा को हाईलाइट करने के लिए यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के हाईलाइट सेल्स, ग्रेटर देन और लेस देन का उपयोग करते हैं। किसी भी जगह पे इस तरह से हम लोग डेटा को हाईलाइट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा होता है यहाँ पे बिटवीन, लेकिन बिटवीन से पहले देख लेते हैं इक्वल टू। इक्वल टू का यूज कहाँ करते हैं, सिर्फ देख लीजिए, इक्वल टू का उपयोग यहाँ पे करते हैं 30 मार्क्स यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 30 मार्क्स का भी सोचते हैं हम लोग किसी ना किसी कलर हो, या तो रेड या तो ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी कलर करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इक्वल टू पे जाना है। ठीक है, इक्वल टू पे जाने के बाद में 30 मार्क्स टाइप करना है और इसको आपको रेड रखना है या ग्रीन रखना है। ठीक है, अब ये कंडीशन के ऊपर आपके पड़ता है, या 30 मार्क्स आपको इधर पास मार्क में जा रहा है या फेल मार्क में जा रहा है, उस अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अगर पास मार्क में जा रहा है तो यहाँ से आप ग्रीन रख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ग्रीन रखना तो ग्रीन, या तो रेड रखना है तो रेड रख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू यानी कि उसके बराबर में अगर जो भी रहेगा वो कलर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सीख चुके हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। नेक्स्ट मेरा है बिटवीन। अब देखिए यहाँ पे बिटवीन का यूज क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में जोड़ करके सारा नंबर जो आया यहाँ से ऐड के बाद में इतना सारा नंबर हो चुका है। ठीक है, टोटल होने के बाद में अब इसमें से हम ये सोच रहे हैं 100 से लेकर के 200 के बीच में जितने भी नंबर है वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, अगर उसको हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे बिटवीन और यहाँ पे देखेंगे 100 एंड 200। अब इसके बीच में जो भी नंबर है उसके ऊपर कौन सा कलर फिल होना चाहिए, येलो, रेड, ग्रीन, जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब 100 से लेकर के 200 के बीच में जितना नंबर था सारा हाईलाइट हो चुका है, लेकिन 200 प्लस वाला था वो नहीं हाईलाइट हुआ क्योंकि हम उसको किए ही नहीं। 100 से लेकर के 200, अगर 200 से 300 करना है या तो 500 करना है तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। डेटा को हाईलाइट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल इसके ऊपर जितने भी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स अप्लाई हुए हैं इसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर कहाँ से करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स पे जाना है, यहाँ से क्लियर रूल्स। ठीक है, क्लियर रूल्स पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, सिलेक्ट जितने भी किए वो सारा क्लियर होगा, नहीं तो आपको पूरे सीट से करना है तो इंटायर सीट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसी पे करते हैं, जितना सेलेक्ट किए थे उसी पे से डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा दिए, सारा जितना लगाए थे सारा का सारा मैंने हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्लियर हो चुके, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरा हुआ है
टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब देखिए टेक्स्ट दैट जो कंटेंट्स है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। अब इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे कि कुछ यहाँ पे एक डेटा मैंने ले रखा है जिसके ऊपर बहुत सारा एम्प्लॉयज का नाम है, ठीक है। अब इसको किसी सर नाम वगैरह से सर्च करना है, ठीक है। अब इतना सारा डेटा है, अगर किसी सर नेम से किसी को सर्च करने से यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारा सिंह दिख रहा है, ठीक है। अब किसी को सिंह सर नेम का लोग को सर्च करना है, ठीक है। अब सिंह सर नेम का जो सर्च करना है लोगों को, तो उसके लिए क्या करना होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स पे जाना है और यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब यहाँ पे जाके किसी भी व्यक्ति का हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर नेम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऐसे सिंह लिखते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे सिंह टाइप करेंगे रेड लाइट फिल है, यहाँ पे येलो ग्रीन जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सारा का सारा यहाँ से जितने भी सिंह सर नेम का लोग था सारे का डेटा यहाँ से हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। जितने भी नेम था सिंह सर नेम का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी सर नेम से किसी भी डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लियर रूल्स, ठीक है, फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, ठीक है। इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास में कौन सा था, यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ डेट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेट रखा हुआ है। अब इस डेट में हम क्या ढूंढना चाहते हैं कि टुडे, आज का डेट क्या है, ठीक है। या तो आज का सेलिंग क्या है, उसके आगे अगर कुछ डेटा लगा रहता है इधर और वो सोचते कि आज की सेलिंग कितना है, कल की सेलिंग कितना है, परसों का एक हफ्ता पीछे का सेलिंग कितना है, वो डेटा हाईलाइट करके देना है हमको। तो इस तरह से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम टुडे का डेटा हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, डेट पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा डे का डेटा है, यहाँ पे टुडे का, तो टुडे पे क्लिक कीजिए, देखिए आज का जो डेट है उस अकॉर्डिंग से आज का डेट हाईलाइट हो चुका है। अगर कल का डेट हाईलाइट करना है कल का डेट हाईलाइट कर सकते हैं, लास्ट 7 डेज का करना है 7 डेज का कर सकते हैं लास्ट। तो ठीक है, ये डेटा आप लोग हाईलाइट करने के लिए कि मेरा 7 डेज में कितना सेलिंग हुआ है, कितना परचेज किए हैं, इस सब डेटा को हाईलाइट करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डेट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डेट के लिए अलग सर्च है, सरनेम के लिए अलग है, यहाँ से जो मेरा नंबर है लेस देन ग्रेटर देन उसके लिए अलग था, ठीक है। बिटवीन इक्वल टू के बराबर के लिए मेरा अलग था, तो सारे डेटा अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है जो है डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। अब डुप्लीकेट वैल्यू का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम लोग, नंबर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। अब देखिए डुप्लीकेट वैल्यू में इसमें जो भी नंबर सेम होगा वो डुप्लीकेट वैल्यू शो करेगा। अब यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट सेल्स और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज, इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट 50-50, 76-76, 100-100 दो जगह दिख रहा है। और यहाँ से एक है यूनिक की वैल्यू जो नया सेम वैल्यू नहीं है, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं है वो, तो वो वाला ये सब सारा दिख रहा है। तो यहाँ से दोनों काम कर सकते हैं। ये तो मेरा नंबर के ऊपर होगा, अगर आप किसी नेम वगैरह के ऊपर अप्लाई करते हो तो ये उसके ऊपर भी होता है अप्लाई। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि कुछ एम्प्लॉय का नेम है, अगर देखिए सेम नेम कितना एम्प्लॉय का है, ठीक है, सेम नाम का एम्प्लॉय जितना भी होगा डुप्लीकेट यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जाते डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी सेम नेम वाले पवन कुमार सिंह ये दो जगह कहीं ना कहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ से सारा शो कर रहा है। देख लीजिए यहाँ से जितने भी है सारा डुप्लीकेट वैल्यूज में आ रहा है सब, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को ढूंढ सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं उनको, ठीक है। फिलहाल इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, क्लियर रूल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड स्लाइड्स, ठीक है। चलिए क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से मेरा हाईलाइट सेल रूल्स में जितने भी ऑप्शन थे सारा का सारा कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स, ठीक है। चलिए इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं देखते हैं हम अपनी डेटा के ऊपर जाकर के। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से टॉप बॉटम रूल्स, यहाँ पे टॉप 10 आइटम। देखिए यहाँ पे मेरे पास तो 6 आइटम ही है, 6 आइटम नहीं मतलब 6 स्टूडेंट का डेटा है। अब यहाँ पे सोचेंगे टॉप 10 स्टूडेंट का डेटा हमको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अगर 1000 स्टूडेंट है उसमें टॉप 10 का स्टूडेंट का हमको डेटा अगर हाईलाइट करना हो तो वो चीज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 6 है लेकिन हम उसमें से सोचते हैं कि बस एक ही डेटा को हाईलाइट करना है, ठीक है। 6 डेटा में से बस एक को हाईलाइट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, टॉप बॉटम रूल्स और यहाँ पे टॉप 10 पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टॉप 10 आ रहा है, इसके जगह 1 डालेंगे, ठीक है। सिर्फ हमको एक ही डेटा को हाईलाइट करना है। अब जो कलर से हाईलाइट करना है, ग्रीन रेड जो भी कलर आपको चाहिए, ठीक है, तो उसको कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके का प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सबसे टॉप 1 पे आ रहा है, ठीक है, 280, ठीक है, 280 आ रहा है यहाँ से। देखिए तो सबसे हाई डेटा है यही, इससे ज्यादा कोई नहीं है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर एक डेटा भी बढ़ जाता है, ठीक है, ये 100 हो जाते हैं और यहाँ पे देखिए इसको भी 100 कर देते हैं, ठीक है। अब ये डेटा जैसे ही बड़ा होगा तो ये भी डेटा आपको फर्स्ट पे दिखने लगा। देखिए अब ये डेटा क्या हो रहा है कि सबसे टॉप पे ये डेटा आ रहा है।
तो इससे हम लोग ये टॉप 10 या तो टॉप 1 को ढूंढ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और उस डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग। इसमें ढूंढना अब ये होगा कि सबसे बॉटम यानी कि जो सबसे लो लेवल का डेटा है, जो सबसे कम है इसमें, उसको ढूंढना है। तो उसके लिए उसको हाईलाइट करना है, तो ढूंढना होता है, ढूंढने के तो हम लोग तो फाइंड करते हैं, लेकिन सबसे कम जो है जो करना है उसके लिए उसको हाईलाइट करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाना है, टॉप बॉटम रूल्स पे जाना है यहाँ पे, और ये टॉप परसेंटेज में मेरा आता है, तो इसको तो परसेंटेज मेरे डेटा तो उसी को ढूंढ सकते हैं, जो सेम ऑप्शन है दोनों, बस ये परसेंटेज के लिए है और ये एक नंबर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरा है बॉटम 10 आइटम, ठीक है, लेकिन बॉटम हम सिर्फ 1 ढूंढ रहे हैं, जो सबसे कम डेटा है, एक जो सबसे कम वाला हो, ठीक है, उसका कलर रेड लाइट फील होना चाहिए। ओके प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ से जो सबसे मेरा कम है 147, ठीक है, इससे कम कोई है ही नहीं, तो यहाँ से हम लोग सबसे कम वाले को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर परसेंटेज में रहे ना, तो परसेंटेज वाले डेटा को यहाँ से ढूंढना होगा, ठीक है। ये सिर्फ नंबर में रहे तो यहाँ से, परसेंटेज रहे तो यहाँ से, ठीक है। बाकी इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं इस डेटा के लिए, ठीक है। चलिए इसके ऊपर मैंने जितने भी फॉर्मेटिंग्स लगाए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, क्लियर करते हैं रूल्स को। नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन है यहाँ से डेटा बार्स का। अब देखिए डेटा बार्स का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। अब डेटा बार्स का उपयोग जैसे यहाँ पे चलिए किसी भी एक कलर्स को लीजिए, सब सेम है, ठीक है। किसी भी कलर्स जो आपको कलर पसंद है उस कलर को ले सकते हैं। ये कलर्स ये बताता हमारा कि डेटा के अंदर में कितना ये है मेरा नंबर है, उस अकॉर्डिंग्स मेरा कलर भी फील होता है, ठीक है। अगर किसी में नंबर कम है तो उसमें कम फिलअप होगा, जैसे इसमें 0 नंबर कर देते हैं, ठीक है, 0 0। अब देखिए इसमें क्या है, इसका मार्क्स बहुत कम है तो इसीलिए इसका कलर भी बहुत कम फिलअप है, ठीक है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, ये पता चलता है कि मेरा किसका कितना नंबर है, यहाँ से देखने से पता चल जाता है, हमको डैशबोर्ड की तरह दिखता रहता है, थोड़ा अच्छा लगता रहता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें डेटा को देखने के लिए, ठीक है। ये डेटा बार का, ठीक है। तो डेटा बार में सारे ऑप्शन सेम मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे कलर स्केल्स, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, चलिए पहले इस रूल्स को हटाते हैं यहाँ से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स जो भी लगाए क्लियर, रूल्स को क्लियर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास में यहाँ पे कलर स्केल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी भी एक कलर को पहले लीजिए, ठीक है, इस कलर को ही लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो कलर स्केल्स था मेरा, इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर है वो सबसे डार्क में दिख रहा है, उससे जो कम है उससे थोड़ा सा कम डार्क में दिख रहा है, फिर उससे जो भी कम है थोड़ा सा कम डार्क में दिख रहा है, उससे भी जो कम है थोड़ा सा कम डार्क में, और उससे भी जो थोड़ा कम है उससे भी कम डार्क में, जो सबसे कम है वो व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लग रहा है, इस डेटा को देखने के बाद में ये पता चलेगा जो सबसे कम नंबर है वो सब व्हाइट हो रहा है, और जो सबसे ज्यादा नंबर है वो पूरे फुल डार्क में, ठीक है। तो ये देखने के कलर से पता चलता रहता है, थोड़ा कम डार्क थोड़ा कम डार्क करके सारा पे दिया रहता है डेटा पे। तो ये हम लोग हाईलाइट के लिए उपयोग करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में किसी भी डेटा को ऊपर, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड स्लाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरा यहाँ से आइकन सेट, देखिए किसी किसी डेटा के ऊपर आप लोग आइकन सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए एरो का निशान, जो ग्रीन एरो है थोड़ा सा ज्यादा मार्क है उसके ऊपर ग्रीन एरो, जो थोड़ा सा मीडियम लेवल का मार्क है उस पे यहाँ से येलो 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 प्रकार का एरो आ गया, और जो सबसे डाउन डाउन जा रहा है जो कि बहुत कम मार्क है, ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे रेड एरो आ रहा है, उसके ऊपर नीचे के ऊपर निशान है, ठीक है। तो ये सब भी लगा सकते हैं, अलग अलग कलर में कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप इनको ब्लैक एंड व्हाइट में भी कलर रख सकते हैं एरो को, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो आप यहाँ से इस सिंबल्स वगैरह सब में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप ये टावर वाले सिंबल्स में रख सकते हैं, किसका कितना मार्क्स है उस अकॉर्डिंग ये नेटवर्क वाले सिंबल में थोड़ा सा बेहतर रहता है। या तो आप स्टार वाले सिंबल में रख सकते हैं, जिसका फुल मार्क है फुल स्टार मिलेगा, जिसका नॉर्मल मार्क है नॉर्मल स्टार मिलेंगे, यानी कि स्टार में थोड़ा सा कम ये फिलअप रहेंगे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता रहता है हमको कि किसका कितना मार्क्स है, बढ़िया मार्क्स वाले में बढ़िया ये नेटवर्क सिस्टम रहेगा। या तो जो रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बस ये हाईलाइट करने के लिए आपको डेटा को देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा सारा ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा है न्यू रूल बच गया, ठीक है। न्यू रूल का क्या यूज होता है चलिए बताते हैं। एक डेटा हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए ले रखे हैं। अब न्यू रूल का इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहेंगे, टॉपिक हम, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या मेरे पास में यहाँ से डेटा है, ठीक है। जैसे यहाँ की 10 है, 20 है, 30 है, और क्या करना है सभी पे 10 10 इंक्लूड करना है, ठीक है। 10 10 आपको ऐड करना है। अब यहाँ पे बोले आपको सभी को ऐड करने के लिए, तो इक्वल टू प्लस दिस डेटा प्लस दिस डेटा, ठीक है। और यहाँ से इंटर करते हैं तो क्या होता है 10 10 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इस डेटा को यहाँ से ड्रैग करते हैं, देखिए यहाँ पे सभी ने यहाँ से इंक्लूड हो चुका है, 20 प्लस
10 यानी 30, 30 प्लस 10 यानी 40, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कंडीशन, यहाँ पे ये कंडीशन बनाना चाहते हैं कि सिर्फ 10 यहाँ पे टाइप होना चाहिए, ठीक है, फिल 10 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन डेटा यहाँ पे नहीं फिलअप होने पे क्या होना चाहिए, फिर भी यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए ये वाला 10, ठीक है, सभी डेटा में ये वाला 10 इंक्लूड होना चाहिए। इसके लिए करते क्या हम लोग, यहाँ से देखिए ये डेटा है, जैसे कि यहाँ पे 10 ले लीजिए, 20, 30, और यहाँ से क्या करते हैं 10 टाइप करते हैं, और उसके बाद में यहाँ से इक्वल टू इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम प्लस और इस डेटा को, ठीक है, फिर अगर इंक्लूड करते हैं और नीचे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो डेटा मेरा ये 10 है ना, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले कीबोर्ड से आप लोगों को प्रेस करना है यहाँ से F4 बटन, ठीक है, F4 बटन जैसे ही प्रेस करते हैं ना, तो इसके बाद में क्या होगा, ये डेटा आपको रो और कॉलम्स दोनों में ले लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे 20 हो रहा है, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए सभी में डेटा यहाँ पे 20 है, तो इसमें भी 10 इंक्लूड होकर के 30 हो गया, 30 में 10 इंक्लूड करके 40 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस डेटा के ऊपर आज अप्लाई करेंगे, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं हम यहाँ से हेडिंग छोड़ करके, ठीक है, हेडिंग ने सेलेक्ट करना है, इसमें हेडिंग छोड़ करके सारे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें हमको ये चीज हाईलाइट करना है कि जिस जिसको बोनस मिला है वो डेटा हाईलाइट, यहाँ पे देखेंगे बोनस वाले जितने भी जिसमें एस है ना, उस डेटा को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है, जितने भी बोनस वाले हैं, तो उसको अब हाईलाइट कैसे करना है, उस डेटा को हेडिंग छोड़ करके नीचे सेलेक्ट कर लेना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, न्यू रूल्स पे जाना है, यहाँ पे यूज फॉर फॉर्मूला डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, इस एस वाले सेल का ना लिंक यहाँ पे एक्टिवेट करना है, ठीक है। अब इसमें एक्टिवेट करने में करना क्या, अब यहाँ पे ये चीज देखना होगा हमको, यहाँ से देखेंगे यहाँ पे जो मेरा रो है और यहाँ पे कॉलम्स है, तो E2 है, ठीक है। अब E2 में क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस में देखेंगे, बहुत सारे कॉलम्स में क्या है कि ESS दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरा रो सिर्फ E है, ठीक है। तो E के आगे जो डॉलर वाला सिंबल लगा E के पीछे, उसको कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे 2 के जो पीछे जो हमारा डॉलर वाला सिंबल लगा, क्योंकि 2A में नहीं है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 वाले कॉलम्स में भी है, S बहुत सारे में, ठीक है। तो इसके ऊपर से ये डॉलर वाले सिंबल हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, और आगे यहाँ से इक्वल टू लगा देना है इसको, ठीक है, इक्वल टू डबल ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड, यहाँ से S और फिर डबल इन्वर्टेड, ठीक है। फिर यहाँ से अब सोच रहे कौन सा कलर में हाईलाइट करना है इसको, चलिए जो कलर में हाईलाइट करना है, जैसे ग्रीन में हाईलाइट करना है, ओके प्रेस करके यहाँ से ओके क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे यस वाले जितने भी बोनस वाले डेटा है, सारा का सारा डेटा हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सारे डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से नो वाले डेटा हाईलाइट हो जाए, ठीक है, तो आप लोग इसको एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग कैसे करना है, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, मैनेज रूल पे जाना है, यहाँ पे जितने भी कंडीशनल हम लगाए रहते हैं सारे हमको यहाँ पे शो कर जाएगा। चाहे तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करना क्या है, यहाँ पे जाएंगे, अगर एस के जगह आपको नो वाले डेटा शो करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से नो टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, देखिए अब क्या होगा कि नो वाले डेटा यहाँ से शो करेगा सिर्फ, ओके करते हैं, देखिए अब नो वाले डेटा ही शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, न्यू रूल पे जाके, क्लियर रूल्स पे जाकर के आप लोग इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैनेज रूल पे जाकर के जो भी रूल लगा रहता है वो देख सकते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स की आज की कंप्लीट ट्यूटोरियल रहा, और जिसको भी किसी प्रकार की दिक्कत हो या किसी प्रकार की परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पे हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में चर्च करेंगे। और आई होप आप आज की वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियोज को लाइक करके अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।